हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जॉन्सी भाई कहता है कि फिर से जीहू एक मैम से चैलेंज ले आई है। जीहू से मैम ने बोला है कि अगर अपनी क्लास बॉटम से यानी कि नीचे से लेकर ऊपर आ गई क्लास के, तो मैम अपन की पहले जैसी सीट्स थी वैसी सीट्स बना देंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। और मैम ने एक शर्त और रखी है कि अगर तुम में से कोई बच्चा फेल होता है तो तुम लोग की रात की क्लासेस लगना भी स्टार्ट हो जाएंगी। इस बात पे जीहू पे गुस्सा होने लगते हैं सब लोग कि तुमने ऐसा चैलेंज क्यों ले लिया, क्लास में कोई ऐसा तो बच्चा होगा ही होगा जो फेल होगा। तो जीहू कहती है कि हम सब पास हो सकते हैं अगर हम लोग अपनी मेहनत दें अच्छे से, तो हम लोग भी पास हो सकते हैं, क्योंकि बस थोड़े से ही तो मार्क्स लाने हैं और अपन के पास अभी 15 दिन है यानी मंथली एग्ज़ाम को होने में, तो अपन पास हो सकते हैं। तो सब लोग फिर सोचने लगते हैं कि हाँ हम भी पास हो सकते हैं। लियांग भी बहुत सोचने लगता है कि हम भी पास हो सकते हैं। उसके बाद जीहू कहते हैं चलो अपन अब क्लास में चलते हैं, सबको बता देते हैं। उसके बाद जीहू जैसे ही क्लास में आती है, जीहू सबको बता देती है कि मैम के पास मैं बात करने गई थी और मैम बांट चुकी हैं कि अपनी पहले जैसी सीट करने के लिए, लेकिन मैम ने अपने ऊपर एक शर्त रखी है। मैम ने कहा है कि अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में मंथली एग्ज़ाम में फ़ेल होता है तो अपन को नाइट में यानी कि स्टडी करना पड़ेगा। तो नाइट की स्टडी सुन के सारे बच्चे यानी कि नाराज़ हो जाते हैं जूही पे। वो कहते हैं हम लोग सुबह तो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, रात के क्या अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जूही कहती है कि हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और हम लोग मंथली एग्ज़ाम को आराम से पास कर ले जाएंगे सारे बच्चे। लेकिन सारे बच्चों के अंदर कोई भी यानी मोटिवेशन नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं हम लोग तो पहले ही से ही क्लास में किए हुए हैं। इसके बाद शाओही बोलती है कि हमारी मदद मैथ में जीहंग कर देगा, लेकिन जीहंग मना कर देता है क्योंकि जीहंग को अपनी मैथ क्लास के लिए अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है ट्यूशन में। तो जीहंग कहता है कि मुझे अपना ट्यूशन अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद जूही भी यानी कि सोचने लगती है कि हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और सारे बच्चे बिल्कुल ही से डीमोटिवेट हो जाते हैं, यानी किसी को भी आस नहीं रहती पास होने की। हमें दिखाया जाता है जूही को कुछ बच्चों का धक्का लगने वाला होता है, लेकिन जियांग वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। उसके बाद जूही पूछती है कि तुम अपने क्लास के बच्चों की मदद क्यों नहीं करना चाहते हो, लेकिन जियांग कहता है ये सिर्फ टाइम की बर्बादी है, क्योंकि अगर वो इतने ही पढ़ने वाले बच्चे होते तो अभी तक क्लास के में नहीं डले होते। तुम्हें भी उनके ऊपर सारी आस छोड़ देनी चाहिए और तुम जहाँ बैठी हो वहाँ बैठी रहो ना, अपन को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर भी कुछ ही दिन तो बचे हैं एग्ज़ाम को होने में, और फिर एग्ज़ाम होने के बाद अपन तो वैसे ही कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जूही इस बात को सुन के गुस्सा हो जाती है। जूही कहती है कि नहीं, मैं अपनी पूरी क्लास को पास करवा के रहूँगी। इन लोग की इस बात पे थोड़ी बहस भी हो जाती है। इसके बाद जूही बैठती है शाहुआन के पास और शाहुआन से कहती है कि कैसा रहेगा अगर तुम पूरी क्लास को पढ़ाने लगो मैथ, क्योंकि तुम भी मैथ अच्छी पढ़ाती हो। लेकिन शाहुआन मना कर देती है। तो जूही उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। उसके बाद शाहुआन कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मैथ का क्वेश्चन समझाती हूँ, अगर मैं तुम्हें उसे अच्छे से समझा पाई तो मैं यानी कि पूरी क्लास को अच्छे से समझा सकती हूँ। लेकिन वो जैसे ही समझा के ख़त्म करती है जूही को, तो वो जूही से पूछती है कि क्या तुम्हें समझ में आया, लेकिन जूही को बिल्कुल समझ में नहीं आया होता है। लेकिन फिर शाहुआन कहती है अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो फिर बाकी क्लास को क्या समझ में आएगा। लेकिन जूही कहती है कि नहीं, मुझे समझ में आ गया है काफ़ी हद तक, तुम पढ़ा सकती हो, तुम अपनी आस मत गिराओ, तुम पढ़ा सकती हो। फिर हमें जूही और शाहुआन को बाहर खाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन जूही जैसे ही देखती है जियांग को, वो वहाँ से चली आती है क्योंकि वो जियांग से गुस्सा होती है। लेकिन शाहुआन जियांग को रोक के पूछती है कि क्या हुआ है। तो जियांग कहता है कि मैंने बस उससे मना कर दिया है कि यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए वो गुस्सा हो गई है। तो शाहुआन कहती है कि क्या तुम फिर से जूही के पीछे नहीं बैठना चाहते हो, जो तुम ऐसे सारे बच्चों को पढ़ाने से मना कर रहे हो। मुझे पता है जो तुम्हें लगता होगा टाइम की बर्बादी है, लेकिन तुम सोचो अगर तुम जीत गए तो यानी कि तुम जूही के साथ बैठ पाओगे फिर जब तक अपने आखिरी एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो जियांग भी सोचने लगता है इस बात पे। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूही फिर से सारे बच्चों को समझाने के लिए आई होती है कि अपन फिर से पहले वाली सीट्स पे बैठ पाएंगे अगर अपन मैथ के एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं, और हमें शाहुआन सारे सवाल अपन को समझाएगी जिससे अपन को सारे मैथ के क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे।
लेकिन शीशुआन का नाम सुन के सारे बच्चे कहते हैं कि वो खुद तो समझ लेती है लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाता है। उसके बाद जूही कहती है कि तुम लोग को जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा मैं तुम्हें वहाँ पे समझा दूँगी, लेकिन शीशुआन को पढ़ाने दो। लेकिन फिर शीशुआन खड़े होकर बोलती है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन जीहंग जरूर तुम लोग को पढ़ाएगा। उसके बाद शीशुआन जीहंग को इशारा करती है, तो शीशुआन की बात सुन के जीहंग चला जाता है बोर्ड पे बच्चों को सवाल समझाने के लिए। उसके बाद बच्चे उस सवाल को फिर ध्यान से समझने लगते हैं, जिससे उन्हें उस सवाल को समझ में आ जाता है। और जो हमें दिखाया जाता है जीहंग बहुत अच्छे सवाल को समझा रहा होता है और जूही ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। उसके बाद जीहंग जैसे ही अपने सवाल को समझा के ख़त्म करता है तो सारे बच्चों को वो सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके बाद जूही पूछती है कि अच्छा एक चीज़ बताओ, कौन कौन मेरे साथ है अब और कौन कौन नहीं है। उसके बाद सारे बच्चे अपना हाथ उठा लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम लोग सब लोग पास होकर रहेंगे। ये सब देख के जूही बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हम लोग भी अब पास हो जाएंगे, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हमें जूही और शीशुआन और जीहंग को बैठे हुए दिखाया जाता है। जूही पूछती है कि तुम कैसे मान गए पढ़ाने के लिए। उसके बाद जीहंग बोलता है कि अगर शीशुआन बच्चों को पढ़ाती तो वो कुछ अच्छे से नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने पढ़ाने का डिसीजन लिया था। जूही को जो इस बात से दुखी हो जाती है कि जीहंग मेरी बात से ना आके शीशुआन की बात मान के पढ़ाने के लिए आया है। तो जूही ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद फिर वो शांति से बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर वो जैसे ही क्लास में आती हैं तो जूही उठ के खड़े होकर कहती है टीचर हम बच्चों ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम लोग भी मंथली एग्ज़ाम टेस्ट देंगे और सब लोग पास होंगे, लेकिन आप अपना प्रॉमिस को ध्यान रखना कि हम लोग अगर पास हो गए तो आप हम लोग की सीट को वापस से पहले जैसा कर दोगी। तो टीचर कहती हैं मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती। उसके बाद टीचर ये भी कहती हैं कि अगर तुम लोग फेल हो गए तो तुम लोग को रात की क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेगी, यानी कि नाइट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे भी हाँ करते हैं और टीचर वहाँ से स्माइल करते हुए चली आती हैं। उसके बाद जीही और जीहंग को साथ में चलते हुए दिखाया जाता है। जीहंग उसे बच्चों को पढ़ाने का तरीका बता रहा होता है और जीहंग ने उसे एक टाइम टेबल भी दिया होता है कि बच्चे ऐसे अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से उन्हें समझ में आएगा और बच्चों को ये टाइम टेबल जाके तुम दिखा दो, जिससे वो अच्छे से इस टाइम टेबल को समझ सकें पढ़ाई के। उसके बाद जूही जाके उस टाइम टेबल को क्लास में फिर लगा देती है और फिर सारे बच्चों से कहती है कि ये हम लोग का स्टडी टाइम होगा, यानी पढ़ने का टाइम होगा, इस टाइम अपन सब लोग पढ़ा करेंगे। उसके बाद सारे बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ाई का सुन के टाइम टेबल को देख के पढ़ाई का सारे बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। और जॉन्सी भाई कहता है ये किसने बनाया है, मुझे लगता है ये टाइम टेबल किसी रोबोट ने बनाया है, इतना बेकार टाइम टेबल कौन बना सकता है। इतने में लेकिन जीहंग बोलता है भाई ये टाइम टेबल मैंने ही बनाया है। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है अरे नहीं ये टाइम टेबल तो बहुत अच्छा है, अपन को इतना तो पढ़ना ही चाहिए कि अपन को कुछ समझ में आए। फिर जॉन्सी भाई की बात सुन के सारे बच्चे भी हाँ कर देते हैं पढ़ने के लिए और जूही ये सब देख के बहुत खुश होती है कि चलो बच्चे पढ़ने के लिए मान तो गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे बच्चों को फिर पढ़ते हुए, जो अपनी स्टडी पे अब बिल्कुल अच्छे से फोकस करने लगते हैं। जीहंग जो होता है वो सारे बच्चों को बोर्ड पे अच्छे से सवाल समझा रहा होता है, जिससे सारे बच्चों को सवाल समझ में आ जाए। और फिर वो सारे बच्चों से पूछता भी है कि क्या तुम लोगों को सवाल समझ में आया। तो सारे बच्चे हाँ कह देते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जूही को जो बेंच पे जाके सारी लड़कियों को बता रही होती है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहीं पे ये खत्म।